शिवपाल यादव ने सरकार का दामन छोड़ दिया है, यानी अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का कामकाज संभालेंगे और इसको लेकर लगातार बहस चल रही थी कि क्या वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। जब एक साथ 10 मंत्रालय संभालते थे शिवपाल, तब इनका कद कुछ और था, लेकिन जिस दिन इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके चंद मिनटों के बाद ही जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की ताकत दिखाते हुए उनसे 7 मंत्रालय ले लिए, तो उसके बाद ये बात बहुत साफ हो गई थी कि शिवपाल और अखिलेश यानी चचा और भतीजे के बीच लकीर कहीं मोटी होती चली जा रही है। और चूंकि 1 घंटे पहले जब मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे मुलायम सिंह से मिलने, तो उसके बाद ये खबर आई। हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त लखनऊ से मौजूद है। बालकृष्ण, ये मुलाकात, बातचीत, फिर इस्तीफा, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ है ये सब? देखिए, जो स्थिति बन गई थी प्रसून, उसके बाद शिवपाल यादव के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जब मुलायम सिंह यादव आज यहाँ पर दोपहर में पहुंचे, उसके बाद पहले शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह से जाकर मुलाकात की। माना जाता है कि इस बैठक में उन्होंने ये कहा कि जो स्थिति बन गई है उसमें उनके लिए ये संभव नहीं है कि मंत्रालय में काम कर सके। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये चाहते थे कि जो प्रदेश के अध्यक्ष का पद है वो अखिलेश यादव से नहीं लिया जाए, लेकिन शिवपाल यादव ने मुलायम को इस बात के लिए मना लिया कि अध्यक्ष का पद अब उनके लिए बरकरार उनके पास रहने दिया जाए। ये संभव नहीं था कि शिवपाल यादव, जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्री माने जाते थे, वो अब समाज कल्याण मंत्री या परती भूमि विकास जैसे जो महत्वहीन विभाग हैं उसके साथ अखिलेश यादव की कैबिनेट में बैठे। और ये भी संभव नहीं था कि फजीहत होती कि अगर अखिलेश यादव को सारे उनके मंत्रालय वापस करने पड़ते। तो बीच का रास्ता यही निकाला गया, सम्मानजनक तरीका यही लगा पार्टी को, और इस पर सहमति बनी कि कि शिवपाल यादव पार्टी का काम देखें और मंत्री पद छोड़ दें। और वही हुआ। जब शिवपाल यादव मुलायम सिंह से मिलने के बाद निकले, उसके थोड़ी देर बाद जाकर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। और ये मुलाकात खास बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट चली। जब 10 मिनट की मुलाकात के बाद वो बाहर निकल आए, उसी समय की अटकल गर्म थी कि सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात का मतलब है कि जो बात बनी नहीं है। और वही हुआ। शिवपाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वो जोर देकर इस बात को कह रहे हैं कि वो संगठन का काम करेंगे। चुनाव का समय है, संगठन की जिम्मेदारी है उनके पास में, और अब यही बीच का सुलह सफाई का यही रास्ता निकाला गया। बालकृष्ण साहब कह रहे हैं बीच का रास्ता निकाला गया, लेकिन जिस तरह बेआबरू होकर उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा, और अब चूंकि चुनाव दस्तक दे रहा है, 6 महीने बाद चुनाव की स्थिति बन जाएगी राज्य में, तो ऐसे में क्या लग क्या रहा है? ये टकराव की स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए घातक है, या ये फार्मूला फिट है? आप पार्टी संगठन देखिए, आप सरकार चलाइए, लेकिन सरकार ही चेहरा है उस पार्टी संगठन का। तो ये स्थिति के भीतर क्या माना जाए कि अभी शुरुआत है सिर्फ? देखिए प्रसून, जो स्थिति बन गई थी, आपने सही कहा कि फजीहत जरूर हुई है शिवपाल यादव की, जिस तरह से विभाग उनके छीने गए। लेकिन उसके बाद चर्चा इस बात पे हो रही थी कि अब 2 ही रास्ते बचते हैं कि सारे फैसलों को क्या रोल बैक किया जाए। मुलायम सिंह क्या ये कहें अखिलेश यादव से कि इनके सारे मंत्रालय वापस किए जाएं? अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव इस बात पर जोर देते कि उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए। तो ये सारे फैसले अगर रोल बैक होते तो उसमें इन दोनों नेताओं की फजीहत तो होती ही। अखिलेश यादव का कद भी छोटा होता, मुख्यमंत्री हैं, उनका कद। लेकिन एक जानकारी और आ रही है बालकृष्ण, हमारे पास एक जानकारी और आ रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने हर पद से इस्तीफा दिया, यानी प्रदेश अध्यक्ष जो उन्हें बनाया गया उससे भी इस्तीफा दे दिया गया है। इसकी पुष्टि कैसे होगी और कर पाएंगे क्या? शिवपाल यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि प्रसून की वो संगठन का काम देखेंगे, और संगठन का काम देने का मतलब ये है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन अगर अभी ऐसी सूचना आई है तो इसके बारे में थोड़ी देर में कंफर्मेशन पता चल पाएगा कि क्या उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दिया है। लेकिन ये कितना घातक है? अगर मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष का भी पद छोड़ दिया, मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टी 2 फाड़ होने की स्थिति में है, या सिर्फ ये परिवार 2 फाड़ होने की स्थिति में है? अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा देते हैं, स्थिति इसका मतलब बहुत विस्फोटक हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला नहीं निकल सका। मुलायम सिंह यादव इन दोनों लोगों को शांत करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि चुनाव के पहले अगर शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहते हैं, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सुलह बिल्कुल नहीं हो पाई है। और इसका मतलब है कि स्थिति और परिवार के भीतर, सरकार के भीतर और समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि बहुत ही घातक कदम होगा। तो जिस दिशा में ये सारी स्थितियां जा रही है, कि आपको ऐसा भी लगता है क्योंकि परिवार के भीतर अगर इतना हंगामा मचा हुआ है, और पूरा परिवार का मतलब ही अगर समाजवादी पार्टी और उसमें नेताजी अगुवाई करते हैं,
तो क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि चाहेंगे अखिलेश की जल्दी चुनाव हो जाए, मुलायम भी चाहेंगे जल्दी चुनाव हो जाए, तुरंत स्थिति आ जाए ऐसी? नहीं, ऐसी स्थिति में जल्दी चुनाव तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ना अखिलेश यादव चाहेंगे, नहीं समाजवादी पार्टी चाहेंगे कि जो परिवार का झगड़ा बिल्कुल सामने सड़क पर आ गया हो, परिवार में ऐसी स्थिति आ गई हो, उस समय चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होने का मतलब होगा कि बहुत बुरी स्थिति में पार्टी होगी। शिवपाल यादव, ये हर किसी को पता है कि संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, संगठन के लोग, संगठन में एक बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद करता है, जो उनको अपना नेता मानता है। और ऐसे समय में ऐसा पहली बार होगा कि मुलायम सिंह की कोशिश करने के बावजूद झगड़ा खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि मुलायम सिंह इस पूरे झगड़े के बीच में लगातार ये कहते रहे कि इस झगड़े को खत्म कर लेंगे। ऐसा झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है और ये परिवार के भीतर की बात है, इसको इसमें सुलह सफाई कर ली जाएगी। लेकिन अगर मुलायम सिंह इसमें नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि परिवार के ऊपर से उनकी पकड़ क्या ढीली हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार ऐसा होगा कि मुलायम सिंह की कोशिश के बावजूद सरासर उनकी बातों की अवहेलना हो रही है, और ये समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल एक नई बात है। नहीं तो बालकृष्ण, क्या यह माना जाए कि दो स्थितियां हैं इसमें? या तो शिवपाल मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और अखिलेश मानकर चल रहे हैं कि शिवपाल की सांगठनिक क्षमता के भरोसे वो नहीं चल सकते हैं। लड़ाई इसकी लग रही है, या 2017 के चुनाव के बाद अखिलेश को लगता है कि अब स्थिति ऐसी है जिसमें उन्हें अगर सीएम पद दिया गया और आने वाले वक्त में सीएम रहना है तो अपने बूते रहना है? देखिए, इस बात पे आज जब शिवपाल यादव दिल्ली से लौटे थे तो ये सवाल उनसे सीधे सीधे पूछा गया था कि क्या आप, तब वो लगातार ये बात कह रहे थे कि वो संगठन का काम देखेंगे और पार्टी के लिए जीत हासिल करने का काम करेंगे। लेकिन जब ये साफ साफ ये सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव को सामने कर चुकी है, क्या उससे उनको परेशानी है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो मानते हैं और उसके लिए तैयार हैं। वो बार बार इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और ये यही कहते रहे कि इस बारे में फैसला नेताजी को करना है और वो नेताजी के लिए यानी मुलायम सिंह यादव के लिए काम करेंगे, पार्टी को जितवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अभी उनका लक्ष्य जो है वो पार्टी के लिए जीत हासिल करना है, और वो लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, इस बात को अपनी से स्वीकार नहीं किया खुद से कि अखिलेश यादव चेहरा है पार्टी का, मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया है, इससे उनको वो सहमत हैं। यानी अपनी नाराजगी दिखाने में वो कहीं चूके नहीं थे, और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो मुलायम सिंह की बात चलती है पार्टी में, और पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है कि वो मुलायम सिंह यादव की बात को काट सके। नहीं तो एक बात जो जिक्र जो लगातार हो रहा था, हम पहले एक हिस्सा छोटा सा सुनाते हैं। मुलायम सिंह ने आज सुबह इस बात का जिक्र जरूर किया था कि शिवपाल जो है पार्टी और संगठन देखेंगे, और वो इसका मतलब बहुत साफ था कि वो मंत्रिमंडल छोड़। हमें लगता है पहले ये सुनाते हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे बालकृष्ण जरा, लेकिन सुनिए मुलायम सिंह ने क्या कहा था सुबह आज। सर ये बताइए कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे? यही पूछ लो, तुम्हारा ये क्या करता है? दोनों चीजें रहेंगी, नहीं, अध्यक्ष आएगी इसके बाद। अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम प्रोफेसर साहब को पूछे वो महामंत्री, तो हमने प्रोफेसर साहब ने मिलकर किया। अच्छा, दोनों ने मिलकर आपने प्रोफेसर साहब ने मिलकर? महामंत्री है वो, रावपाल के बिना नहीं कर सकते। अखिलेश से बात हुई है? रावपाल की राय तो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। बालकृष्ण, सवाल यह है कि एक तरफ मुलायम सिंह बहुत साफ कह रहे थे कि हमारी सहमति से हुआ है, हमने और राम गोपाल ने सहमति बनाई और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन राम गोपाल जब आज बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे गलती तो हो गई, हमने पहले जानकारी या कॉन्फिडेंस में अखिलेश को नहीं लिया। तो क्या ये महज फार्मूला है, या फार्मूला अपनाने की दिशा में कदम बढ़े और टकराव इतना जबरदस्त हो गया कि स्थिति बंटने वाली लगने लगी है? बिल्कुल, इस बार का टकराव जो है पहले के झगड़ों से अलग है, क्योंकि जब आज रामगोपाल यादव से ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि गलती हो गई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरह से पद छीने गए, मंत्रालय छीने गए शिवपाल यादव से, उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने सीधा उनका जवाब ये था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी वो मुख्यमंत्री के ने जो जिस तरह से पद छीना उसको वो सही ठहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रिएक्शन में हुआ है। वो इस बात उन्होंने कहा, जब वो गलती का जिक्र कर रहे थे तो उनका कहना था कि जिस तरह से अखिलेश यादव से अध्यक्ष का पद छीनकर दिया गया था शिवपाल यादव को, वो गलत हुआ है। यानी खेमेबाजी साफ दिखती है। रामगोपाल यादव सीधे तौर पे, साफ तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साथ दे रहे थे, उनके फैसलों को सही ठहरा रहे थे। लेकिन जब शिवपाल यादव से यही सवाल बाद में हम लोगों ने पूछा तो शिवपाल यादव का कहना था इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए थी, अखिलेश यादव को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 2011 में से पहले वही प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद लिया गया था
और अखिलेश को बनाया गया था तब उन्होंने इसके बारे में न किसी से शिकायत शिकवा कुछ भी नहीं किया था। वो चुपचाप उन्होंने इस आदेश को, मुलायम सिंह के इस आदेश को माना था। यानी दोफाड़ जो है, विचारों का मतभेद जो है वो बिल्कुल साफ दिखता है और ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि इस बार जो है वो मतभेद सीमा को लांघ गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं, लगता है कि खेमेबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए अब चुनाव की दिशा में कदम बढ़ेंगे तो कौन कैंडिडेट होगा? इससे पहले जो लोग संगठनिक तौर पर उपेक्षित थे, जिसका जिक्र लगातार शिवपाल कर रहे थे, उन्हें पद पे लाया जाएगा। तो इसको शांतिपूर्वक अखिलेश स्वीकारेंगे या टकराव की स्थिति की शुरुआत है ये अगर ये इसमें शांति बहाल नहीं हो पाती है और मुलायम सिंह यादव जरूर ऐसी स्थिति में फिर से कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे अखिलेश और शिवपाल दोनों का सम्मान किसी तरह से बच जाए और बीच का रास्ता निकले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो समाजवादी पार्टी में क्या होगा ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ऐसी अच्छी स्थिति नहीं होगी समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। बार बार ये कहा जा चुका है, खुद शिवपाल यादव पहले ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव क्या करेंगे? क्या वो पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे या नहीं करेंगे? वो अगर पार्टी के पद से भी इस्तीफा दे देते हैं तो क्या वो पार्टी के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? या उनके जो समर्थक हैं जो अभी से नाराज दिख रहे थे, जो ये कह रहे थे कि शिवपाल यादव का अपमान हुआ है, वो क्या अखिलेश यादव को हराने के लिए काम करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो जाएंगे, जिसका सामना मुलायम सिंह यादव को करना होगा। और अगर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल में समाजवादी पार्टी घिरी हुई नजर आएगी। नहीं तो ये जो स्थिति शिवपाल चाह रहे थे, जिसमें वह कौमी एकता से विलय कराना चाहते थे, एक वक्त वह अजीत सिंह से भी बात करने का जिक्र कर रहे थे, यानी सांगठनिक तौर पर पार्टी कैसे आगे बढ़े और छोटे छोटे पॉकेट्स में ही समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में तो क्या समाजवादी पार्टी के भीतर मान्यता मान ली गई है कि सैफई से आगे प्रभाव नहीं है शिवपाल का, या ये माना जाए कि शायद कहीं ना कहीं ये कमजोरी है अखिलेश की? क्या लग क्या रहा है बालकृष्ण? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि सैफई और इटावा से के आगे शिवपाल यादव की पकड़ नहीं है, क्योंकि ये बात समाजवादी पार्टी को जो लोग जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि शिवपाल यादव की संगठन पे बहुत अच्छी पकड़ है। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि शिवपाल यादव की जो एक खासियत है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव के वो बहुत लॉयल हैं। मुलायम सिंह यादव उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और मुलायम सिंह यादव इस बात को सार्वजनिक तौर पर कई बार कह भी चुके हैं कि शिवपाल यादव उनके बुरे वक्त में उनके साथ थे, उनके किसान की तरह खड़े रहे थे, इसलिए उनका अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर स्थिति ऐसी आ गई है कि शिवपाल यादव और अपने बेटे अखिलेश यादव के बीच वो कोई समझौता कराने में सफल नहीं होते हैं, नाराजगी दोनों की इतनी बढ़ गई है कि दोनों बात मानने को तैयार नहीं है, तो स्थिति जरूर जैसा मैंने कहा कि पहली बार ऐसी स्थिति होगी समाजवादी। चलिए हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि खबर ये आई मुलाकात के बाद, जब अखिलेश यादव यानी यूपी के सीएम मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी के मुखिया और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से। उसके बाद ये खबर आई कि शिवपाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ये अब जानकारी आ रही है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो उन्हें बनाया गया था वह पद भी छोड़ दिया है। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर या परिवार के भीतर पहली बार तलवार ऐसी खींची है जिसमें कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है और शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह लगातार इस फार्मूले को आगे बढ़ा रहे थे और माना भी जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी संगठन शिवपाल देखें और सरकार और चेहरे को अखिलेश खुद संभाले। लेकिन यह एक संकेत बहुत साफ है कि शिवपाल जिस तरह बेआबरू हुए और उन्हें लगा बार बार ये कि उनकी जानकारी के बगैर सारे निर्णय अगर लिए जा रहे हैं तो फिर उनका रहना शायद उनके अपने समर्थकों और उनके अपने कैडर, उनके अपने चाहने वाले या उनके अपने गठबंधन के तरीके, और उसमें खास तौर से अमर सिंह का नाम भी आप ले सकते हैं क्योंकि राम गोपाल ने आज बहुत खुले तौर पर अमर सिंह को निशाने पर लिया था, संकेत दिए थे, नाम लिया था। इसको लेके पार्टी के भीतर घमासान था और खुद अपने तौर पर शिवपाल यादव अमर सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो ये सारे संकेत हैं कि किस तरीके से पार्टी के बीच में एक ऐसी लकीर खींची है जिसमें लगता कुछ ऐसा है कि जैसे इटावा और सैफई के बीच में लकीर खींच दी गई है और ये शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। यानी कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है और सांगठनिक तौर पर अगर देखें तो मुलायम सिंह यादव के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जाया जाए, किसे कहां पर नियुक्त किया जाए, किससे क्या काम किया जाए, और लगातार आज शिवपाल इस बात का जिक्र करते रहे कि सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं, हर कोई
नेताजी नहीं हो पाएगा, हर कोई अखिलेश नहीं हो पाएगा और हर कोई शिवपाल भी नहीं हो पाएगा, तो सारे लोगों को एक साथ लेकर क्षमता उनमें है, इसके ये संकेत बार बार देते रहे। जब वो भी पत्रकारों ने सवाल किया, इसी बात का जिक्र करते रहे कि सबको साथ लेकर चुनाव के वक्त चलना होगा। लेकिन अब जब मुलायम सिंह ने अगर दिल्ली में इस बात का जिक्र किया चलने से पहले, लखनऊ जाने से पहले, कि शिवपाल अध्यक्ष रहेंगे और सरकार अखिलेश चलाएंगे, लेकिन उस फार्मूले पर सहमति नहीं बनी, तो ये भ्रम भी शायद अब समाजवादी पार्टी में टूट चला है या परिवार के भीतर टूट पड़ा है कि दरअसल अब नेताजी की भी बात नहीं मानी जा रही है। जावेद अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, लगता क्या है कि नेताजी की भी नहीं चली और टकराव हद पार कर चुका है? जी बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी विकट स्थिति है। ये पहले कभी समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। शिवपाल यादव ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया, मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के पद से। माना यह जाता था कि इनकी जब शिवपाल यादव की मुलायम सिंह से मुलाकात हुई लखनऊ में, उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री से मिलने गए तो माना यह जाता था कि मुख्यमंत्री को मना लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अड़े रहे और इसलिए शिवपाल यादव ने, उनके लोग का ये कहना है कि इस टकराव की स्थिति को दूर करने के लिए अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। मुझे ये लगता है कि इससे क्राइसिस और बढ़ेगी और इससे जो तक चल रहा था समाजवादी पार्टी में ये और बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहीं तो जावेद साहब, क्या माना जाए कि ये एक अब वापसी की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है और ये माना जाए कि ये परिवार बट रहा है या पार्टी भी बटेगी? परिवार भी बट रहा है और पार्टी भी बटेगी। देखिए, शिवपाल यादव जी की बहुत ज्यादा अच्छी इमेज भले ही न हो, लेकिन उनकी पार्टी पे पकड़ है और उनकी माना जाता है कि मुलायम सिंह के बाद उनकी वोटरों पे पकड़ है। मुख्यमंत्री जी की एक इमेज है। बहरहाल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। अब ये जो अंतर्कलह चल रहा है, इसमें पहले तो मुलायम सिंह अपने कद और अपनी हैसियत को असर्ट करके इन सब चीजों को काबू में कर पाते थे, लेकिन ये पहली बार है कि स्थिति मुलायम सिंह के भी काबू से बाहर जा रही है। नहीं तो क्या ये अब माना जाए कि अब मुलायम का एरा खत्म हुआ और अखिलेश का एरा शुरू हुआ? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात से बेहद दुखी हैं कि बार बार उनकी बेइज्जती की जाती है। यहाँ तक कि जब वो स्टेट प्रेसिडेंट के पद से उनको हटाया गया तो उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया। उनको तो सूचना पत्रों द्वारा पता चला, उनको टेलीविजन द्वारा पता चला, उनकी सलाह तक नहीं ली गई। और उनको पहले भी ये सब प्रॉब्लम्स उनको होती रही हैं अमर सिंह की एंट्री को लेके। इसलिए अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, रेखा खींच दी थी कि इसके आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तमाम जावेद साहब, इसका मतलब यह है कि एक तरफ मायावती भी खुश होगी, बीजेपी भी खुश होगी, कांग्रेस भी खुश होगी। जी हाँ, जितने समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं वो बहुत खुश होंगे। इससे बेहतर तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था कि 4 महीने बाकी हैं चुनाव में और यहाँ तो सिविल वॉर छिड़ गए समाजवादी पार्टी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता जो हैं आईपी सिंह भी हमारे साथ हैं। आईपी सिंह साहब, ये स्थिति आपको कैसी लग रही है? जी नमस्कार जी। देखिए, मैं इस बात को लगातार उठाता रहा कि जो रेत से सोना बनाने का काम ये परिवार कर रहा था, और मैंने साफ तौर से कहा कि इस परिवार में अब वर्टिकल डिवीजन साफ तौर से दिखाई देता है। जैसे शिवसेना में राज ठाकरे पैदा हुए और उद्धव आ गए, और वही उसी प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में डेवलप हो गए हैं। वो रात याद करिए, परसों जब मैंने कहा कि ये कयामत की रात है, जब शिवपाल यादव का परिवार, उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा जो पीसीएफ का चेयरमैन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों रात को जब सफाई में गए और दूसरे दिन ये नारा लग रहा था सफाई में कि चाचा तुम संघर्ष करो, चाचा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव वही मापदंड अपना रहे जो मुलायम सिंह ने एक तरह से फूलन देवी, अन्ना और डीपी यादव जैसे तमाम माफिया गुंडों को जोड़ने का काम किया था। उसी रास्ते पर शिवपाल आगे बढ़ रहे हैं और अखिलेश यादव की छवि को चमकाने का काम पिछले लंबे समय से हो रहा था, 4.25 साल से हो रहा था। लेकिन जब कल शिवपाल यादव ने ये बात खारिज कर दिया कि हम अगला चुनाव नेताजी के लीडरशिप में लड़ेंगे और हो सकता है कि सीएम का फैसला भी अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है, उसके आसपास पहुंचते हैं, तब हम फैसला करेंगे। तभी ये तय हो गया था कि इस परिवार में अब
तलवार खिंच चुकी है, बंटवारा तय है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास मीडिया में भी लग रहे थे, लेकिन अब उसका पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि अखिलेश की छवि और बेहतर हो गई? वो माफियाओं के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपने परिवार के भीतर से एक अपने युग की शुरुआत की, और आने वाले वक्त में लगेगा ऐसा कि समाजवादी पार्टी का एक युवा चेहरा है, अब बुजुर्ग चेहरा दरकिनार हो गया। ये क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। तो आपके विचार को काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का 2 कोर वोट बैंक है, एक मुसलमान, दूसरी तरफ यादव। और मसल्स पावर को लगातार, चाहे फूलन देवी से लेकर मुख्तार अंसारी, अतीक और जो बाहुबली शहाबुद्दीन, इसकी चर्चा मैं लगातार करता रहा हूं, जो नेक्सस है, समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम किया। यही एकमात्र कारण है कि अखिलेश के साथ वो पावर नहीं जुट सकती है जो जिसको शिवपाल, क्योंकि अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट को, अगर 1990 को जो 27 जून को प्रकाशित हुई थी, 1 वर्ष 1.25 वर्ष हो गया इंडिया टुडे का, और उसमें साफ तौर से कहा कि अगर सबसे बड़ा गुंडा कोई उस चंबल के इलाके से आता है, इटावा से आता है, तो वो शिवपाल यादव है। और शिवपाल यादव मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन बहुत ही क्रूएलिटी उनके अंदर है, और मैं समझता हूं कि वही उनका वोट बैंक रहा, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत मुश्किल होगा। नुकसान सपा बसपा दोनों को हो चुका है। 14.5 साल बाद ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में थम्बिंग मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और जितने भी काले कारनामे थे जो रेत, तो ये लग नहीं रहा है पी सिंह जी, आप जो ये भाषण देने लगे, बड़ी जल्दबाजी है। आपने 2/3 बहुमत भी अपने को दिला दिया। मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी हवा चलती है, तो ऐसे में आपने झटके में दे दिया। आप 1 मिनट हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या प्रतिक्रिया है इस पर, जिस तरीके से शिवपाल ने हर पद से इस्तीफा दिया है? देखिए, कई दिनों से और पिछले कई महीनों से ये बात बार बार सामने आ रही थी कि सत्ता में सब कुछ ठीक नहीं है, संघर्ष है, कई बैलेंसिंग पावर है। यहाँ तक भी लोग बोलते थे कि कई मुख्यमंत्री है, लेकिन विवाद सामने आने के बाद उसे नियंत्रित कर लिया जाता था। पार्टी का बात होता तो ठीक है, उनका अंदरूनी मामला था, लेकिन चूंकि ये सरकार का प्रकरण है, सरकार का मामला है, इसलिए हम इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आज के इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जो बात उभर के सामने आती थी, जिसे नियंत्रित कर लिया था, उस बात में दम था। और चुनावी वर्ष में सत्तारूढ़ दल में यदि एकता नहीं है और वो परिलक्षित होती है, दिखती है, तो निश्चित रूप से अभी तक के चुनाव के जो समीकरण थे या चुनाव के जो अलाइनमेंट्स थे हुए थे, जो उससे काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं, तो इसका जो पॉलिटिकल हम लोग देख पा रहे हैं, क्या असर होगा आने वाले वक्त में? बीजेपी को लग रहा है कि ये अब उसके अनुकूल है, 2/3 तक आ जाएगी। कांग्रेस क्या मानती है इस स्थिति में, वो कहां पर खड़ी है? देखिए, सपने देखना, वो भी पहले सपने देखती है, फिर पब्लिक को सपने दिखाती है, फिर कहती है बीजेपी मेरे गले में हड्डी पड़ गई। तो नहीं, मैंने कांग्रेस अपने आप को ऐसे मौके पर कहां देख पाएगी? 15 सीट, हमसे 10-15 सीट ज्यादा हैं यूपी में, और 2/3 पहुंच रहे हैं। नहीं, हम इसलिए अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी, नहीं अखिलेश जी, इसको थोड़ा हम इसकी थोड़ी गंभीरता इसलिए समझिए क्योंकि मंडल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और मुलायम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक लिहाज से अगुवाई करते रहे। बीते 2.5 दशक का सच है ये। कांग्रेस बीजेपी हाशिए पर थी, लेकिन पहला ब्रेक ये हुआ है, एक ऐसा ब्रेक हुआ है जिसमें देखिए, मैं एक बतौर राजनीतिक समीक्षक एक बात कर रहा हूँ कि अभी तुरंत कह देना बहुत जल्दीबाजी होगी। 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि बहुत फूट है, एका नहीं था, यूनिटी नहीं थी। एक चीज ये भी हो सकती है कि मुख्यमंत्री ने अपना जो डीएनए था, जो अपनी इमेज बना कर, उससे समझौता नहीं किया। तो किस पलड़े पे जाता है, लोगों के दिल में उतर के किस बात पे लोगों को यकीन होता है, वो अभी 2, 4, 8 दिन 10 दिन समय लीजिए। लेकिन इतना निश्चित रूप से है, शिवपाल यादव जी संगठन के आदमी थे,
जमीन की नहीं, है। हमें लगता है एक बहुत बड़ा ये एक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक स्थिति है, क्योंकि बीते 2.5 दशक से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही अगुवाई कर रही थी, उसमें क्या ये समाजवादी पार्टी में शिवपाल का निकलना पार्टी की टूट की स्थिति है? यानी मंडल के बाद से जो समीकरण जाति के आधार पर थे उस पर भी असर पड़ेगा? हम लगातार इस खबर पर हैं, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। और इस्तीफा नामंजूर भी कर दिया अखिलेश ने, कहा कि इस्तीफा आपका नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल में आप बने रहे। लेकिन अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं शिवपाल यादव, ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उन्होंने छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। कई सवाल हर जहन में है कि अमर सिंह का क्या होगा, और यह भी जानकारी आ रही है कि अमर सिंह को लेकर भी कोई फैसला पार्टी कर सकती है। संसदीय बोर्ड की बैठक इसमें बुलाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कल खुद नेताजी इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रामगोपाल यादव ने जब जिक्र किया, बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने जिक्र किया बाहरी व्यक्ति का। और अनूप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी है? इस्तीफा नामंजूर किया गया है तो शिवपाल का रुख क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिवपाल अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं से कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और ये रास्ता जो है मुलायम सिंह यादव नेताजी है वो खुद निकालेंगे इसको। तो अभी तो फिलहाल ये स्थिति है कि शिवपाल यादव ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। तो अभी इस पार्टी में क्या होगा और शिवपाल का रुख क्या होगा, ये मुलायम सिंह यादव से कल जो मुलाकात होगी उसके बाद ही तय होगा। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक फार्मूला ये भी होगा, या ये उसमें बलि दी जाएगी अमर सिंह की? माना नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए रामगोपाल यादव ने आज साफ साफ कह दिया कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, या अमर सिंह का पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि कल जो मुलाकात होगी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की, तो उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव नाराज हैं बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस से, खासकर अमर सिंह के दखलंदाजी से, उससे लगता है कि कहीं न कहीं अमर सिंह को किनारा किया जाएगा और उसके बाद शिवपाल और अखिलेश के बीच में एक समझौता किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। लेकिन बता दें दर्शकों को कि मीटिंग आज जब शुरू हुई तो उसमें मीटिंग के बाद यह माना जा रहा था कि कोई फार्मूला निकल कर आएगा, बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन जैसे ही मीटिंग का मतलब यह है कि जब राज्य के मुखिया यानी सीएम की मुलाकात पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से हुई, पिता से हुई, उसके बाद यह खबर आई शिवपाल ने हर पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर ये टैक्स और कहीं ना कहीं मुश्किल हालात के बीच वो लगातार इस बात को जिक्र, जो रविदास मल्होत्रा है उन्हें हर किसी को लग रहा है कि मुलायम स्थितियों को संभाल लेंगे। बीएसपी के नेता क्या सोच रहे हैं? सुदिन भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भदौरिया साहब, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये पार्टी नाटक और नौटंकी की पार्टी है, आम जनता से दूर हट गई है। परिवार में एकदम गृह युद्ध हो रहा, और साथ ही साथ मुलायम सिंह जी इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक जैसे बुढ़ापे में थका हुआ पहलवान, उसके कहने पर पहलवान तो रहते नहीं है। दंगल जो है अब उनकी खुद तो करने की स्थिति रही नहीं, पुराने पहलवान है, कराने की स्थिति में, पर उनके सब पहलवान लहूलुहान हो रहे हैं। बहन जी ने कहा कि ये नाटक और नौटंकी बंद होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल नाटक और नौटंकी करते रहते हैं। इनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ जब मुजफ्फरनगर का मामला था, इनमें कोई दर्द नहीं पैदा हुआ जब दादरी के अंदर अखलाक की हत्या हुई या किसान आत्महत्याएं थी। कैसे डॉक्टर लोहिया के भक्त हैं? आम जनता के सवालों पे इनके मन में कोई दर्द नहीं है, इनके अंदर खाली लूट को लेकर फूट हो रही है और टूट हो रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अब ये विसर्जन की स्थिति है और ये धीरे धीरे बिखर जाएगा। भदौरिया जी, आप लोहिया का जिक्र कर रहे हैं, हमारे जहन में कई सवाल है, क्योंकि 4 अक्टूबर 1992 समाजवादी पार्टी तब बनी थी। एक लिहाज से देखिए तो 24 बरस पूरे हो रहे हैं, और इस 24 बरस के दौर में समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीएसपी, उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द सिमट के रह गई। क्या ये माना जाए, आप चाहे कहें ये नाटक है, नौटंकी है, स्क्रिप्टेड है, कुछ नई चीज है, लूट है, जो कहना कहिए, लेकिन
जब उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल आएगा और उसमें अगर समाजवादी पार्टी के भीतर अगर ये टेंशन दो हिस्सों में चीजों को बांट रहा है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा होगी क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा यहाँ के जनमानस के लोग तय करेंगे और जिसका विचार और कर्म दोनों सही होगा उस दिशा में राजनीति लेके जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी उत्तर प्रदेश में पिछड़े लोगों के लिए और जो खास तौर से निर्धन लोग थे, अन्य वर्गों के भी मध्यम वर्ग के लोग जो लड़ाकू लोग थे उनके लिए प्रयास किया था। पर माननीय मुलायम सिंह जी ने इसको पूरा एक परिवार के घेरे में बांध दिया। आप बताइए कि 40-42 लोग एक ही घर के, क्या यही सारा समाजवाद रह गया? अगर समाजवाद इनका था तो इसमें किसान होने चाहिए थे, इसमें बेरोजगार नौजवान होने चाहिए थे, इसमें दलित और पिछड़े होने चाहिए थे, वो तो नजारत हो गए, घूम फिर के कुनबा और परिवार रह गया। इसलिए जब ये परिवार में सीमित हो गया तो निसंदेह जिस तरह से एक मनसबदार और जमींदार जब थक जाता है उस तरह की स्थिति समाजवादी पार्टी हो। बहन मायावती जी ने, आप देख लीजिए, हम हर तरह के दौर से गुजरे हैं, हम लोगों ने सत्ता भी देखी है और हम लोग सत्ता से बाहर भी रहे, पर बहन मायावती जी हर मौके पर मान्यवर काशीराम जी और उससे पहले जो हमारे मुख्य हमारे आदर्श थे, चाहे वो महात्मा फुले रहे हों, बाबा साहब रहे हों, इनके आदर्शों पर पार्टी को चलाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में हमारी जो बहन मायावती जी जो हमारे पूरे इसकी लीडर हैं, वो इस पूरे आंदोलन को, इस राजनीति को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। आप जब इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं सुजन जी, तो हम नेशनल इंडेक्स के तहत देख पा रहे हैं, हमने सामने खोल दिया, उसमें हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति। जरा आप कल्पना कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में हिंदुस्तान के 29 सूबों में से इसका नंबर जो है औसतन 25 के बाद आता है। आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, सबसे बड़ा सूबा, लेकिन लोगों की हालत क्या है? सवाल यह है कि क्या जो जाति की राजनीति थी और क्या जो पिछले 2.5 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत को संभालने के लिए वोटों का समीकरण था, वह सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी ऐसे मौके के बाद? देखिए, ये एक हम ऐसे उस मोड़ पर खड़े हैं इतिहास के, जहां पर बहन मायावती जी ने इसीलिए इसको एक नया आयाम देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम सर्वजन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सर्वजन का उन्होंने जब ये नारा दिया है, बहन मायावती जी का जैसा हमारे जैसे कार्यकर्ता समझने की हम लोगों ने चेष्टा की है, उससे अभिप्राय उनका ये है कि हर जाति में निर्धन लोग हैं, दलित और जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी, जिसका मान्यवर काशीराम जी ने कहा है ये 85% है, इसको उन्होंने इसको और आगे इस चीज को व्यापक तौर पे आगे बढ़ाया। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी कह रही है हमें लाभ होगा, कांग्रेस कह रही है अभी कुछ इंतजार करना होगा, बीएसपी का क्या रुख हो सकता है? देखिए, बहन जी और बीएसपी जो पार्टी है चाहती है कि जनता का लाभ हो। हम अपना लाभ या किसी अन्य पार्टी के लाभ से कोई, जब तक जनता का लाभ नहीं होगा, जनता को राहत नहीं मिलेगी, तो किसी एक पार्टी का लाभ हो जाए उससे, क्योंकि हमने देखा मोदी जी का लाभ हुआ क्या? मोदी जी ने 15 लाख रुपया दिया। अब लीजिए, अब आप मोदी जी को घुसा दिए इसमें। अरे ठीक है, हिंदुस्तान की राजनीति में किन किन नेताओं का कैसे भारतीय जनता पार्टी और ये सिनोनिम बन गए हैं मोदी जी। नहीं, ठीक है, वो तो बड़ी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति भी कैसी रही, ये भी किसी से सुजन जी छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो मायावती की सत्ता क्यों नहीं हो। चर्चा करूंगा। नहीं, वो सबकी स्थिति कैसी है ये हर किसी के सामने है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अखिलेश ने शिवपाल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद भी जब छोड़ा है तो ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा हो गया है कि क्या वाकई अब समाजवादी पार्टी के भीतर का संकट जो है परिवार से निकलकर पूरे राज्य पर असर डालेगा। बालकृष्ण, क्या जानकारी और नहीं मिल रही है? देखिए, जानकारी
ये इस समय शिवपाल यादव के घर उनके समर्थक जमा होना शुरू हो गए हैं, जबकि ये खबर फैली है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दोनों पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। शिवपाल यादव के घर के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा जो है वो नामंजूर कर दिया है। मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि उनको मनाया जाए, लेकिन अभी बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन वो की स्थिति है। तो आप चूंकि उनके घर के पास ही खड़े हैं, क्या है लोगों में क्या उत्सुकता है? जो समाजवादी पार्टी का कैडर होगा, शिवपाल के चहेते होंगे, क्या है उनका कहना? देखिए, शिवपाल यादव चहेते लगातार इस बात को कह रहे थे कि जिस तरह से उनके पद वापस लिए गए, जिस तरह से उनके पोस्ट छीने गए, वो उनका अपमान है। और वो लगातार इस बात को सुबह भी कह रहे थे कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि शिवपाल यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी जमा नहीं है, मुट्ठी भर लोग ही हैं, लेकिन जो समर्थक हैं उनके उसमें उनके भीतर इस बात को लेकर लगातार नाराजगी थी कि जिस तरह से उनके पद छीने गए हैं उससे उनका अपमान हुआ। और साफ तौर पर इस बात को कह रहे थे कि इसके पीछे चाहे जो भी जिम्मेदार हो वो मानते हैं कि शिवपाल यादव का। नहीं तो बालकृष्ण, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि परिवार के भीतर इतनी आपस में दूरियां बढ़ गई थी कि कार्यकर्ता अब हो सकता है कि अगर शिवपाल के पक्ष में नारे लगाएं तो अखिलेश के विरोध में भी नारे लगाने लगे? ये स्थिति बन जाएगी? ये पहली बार हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पहली बार हुआ है जब शिवपाल यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे तब लग रहे हो जब झगड़ा परिवार के भीतर का हो। इससे पहले इस तरह के नारे समाजवादी पार्टी में जो भीतर के मतभेद हैं, झगड़े हैं, वो पहले भी हुए हैं, पहले सामने भी आए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि जो झगड़े हैं वो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सामने आए और चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे उनके समर्थकों को लगाने पड़े। और खास तौर पर जब देख रहे हो कि ये जो झगड़ा है और किसी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है, उस आदमी से है जिसको कि अगले चुनाव में पार्टी ने अपना चेहरा बनाया हुआ है, उसके बावजूद इस तरह के नारे पार्टी में पहले कभी सुनाई नहीं पड़े। सीएम हाउस से कितनी दूरी पर है शिवपाल जी का घर? यहाँ से उनका घर जो है नहीं, अगर सीएम के ऑफिशियल रेसिडेंस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ से कुछ कदम ही दूर है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर जो है अखिलेश यादव आमतौर पर रात में यहाँ पर जो मुलायम सिंह का घर है जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर रहते हैं। और थोड़ी देर अभी से करीब 1.5 घंटे पहले वो अपने उसी घर में मुलायम सिंह यादव जहाँ हैं वहीं चले गए थे, वहीं को वो रुकते हैं रात को। और तो लेकिन चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियल बंगला है वो यहाँ पर वहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के बंगले पर वहाँ पे मुख्यमंत्री अभी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर शांति है। और जो भी गहमागहमी है वो शिवपाल यादव के घर के बाहर। शिवपाल यादव के घर पर लगते नारों की गूंज अखिलेश यादव की रात जहां गुजार रहे हैं वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंच पाएगी, ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी। उसी समय इस बात को लेकर के कयास सामान सभी लगाए जा रहे थे जब अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे शिवपाल यादव। ये उम्मीद की जा रही थी, पहले लोगों को लगा था कि क्योंकि इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव से मिलकर निकले थे शिवपाल यादव, इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये स्थिति संभलेगी। लेकिन जब ये मुलाकात सिर्फ 10-15 मिनट में ही खत्म हो गई और जाने के कुछ ही देर बाद वापस निकल आए शिवपाल यादव ने, निकलने के बाद किसी से बातचीत नहीं की। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि शिवपाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये संभव नहीं है कि आप मोबाइल से जब वहीं पर मौजूद हैं तो उस भीड़ के बीच में भी जाएं और अपनी बात भी कहते रहें और कोई कुछ कहना चाहे तो उससे भी हम लोग पूछ लें? जी हाँ, बिल्कुल ये संभव है प्रसून। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके कुछ समर्थकों से आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका फोन बिल्कुल आपका फोन लाइव पे है एकदम, क्योंकि नारों की आवाज हम लगातार सुन रहे हैं। आप आज तक से हम आपकी बात सुनवाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, क्या नाम है आपका? नितिन कोहली। नितिन जी, ये बताइए कि आप नारे लगा रहे हैं चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये संघर्ष किसके लिए, किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? किसके खिलाफ नहीं? जो समाजवादी पार्टी, जो चाचा का सम्मान था, जो समाजवादी पार्टी को छोटे से पौधे को एक पेड़ बनाया जिसमें हम सब छाया ले रहे हैं, उसमें उनका हम ये अखिलेश जी और माननीय नेता जी से सम्मान वापस चाहते हैं। इस वजह से आपको क्या लगता है कि ये सम्मान किसकी कम किया है? देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है, जो सम्मान के मंत्री पद जिन्होंने लिया है उन्होंने कम किया और वो ही आगे वापस करेंगे। आप बताइए कि क्या सम्मान पे ठेस पहुंचती है, मामला हल नहीं होता है तो आदमी ये कदम उठाना उसकी मजबूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि माननीय मुलायम सिंह जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता है, इस पार्टी के कर्ता धर्ता, इस पार्टी खड़ा करने वाले हैं, वो भी आज हमें लग रहा है बेबस नजर आ रहे हैं। आपने सुना, उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव भी बेबस नजर आ रहे हैं और उनकी बात में कुछ हद तक नहीं। तो एक चीज जरा इनसे पूछिए, जरूरत पड़ेगी तो क्या ये अखिलेश के विरोध में नारे लगाएंगे?
ये आपने सुना कि उनके दूसरे समर्थक ने ये बात साफ कही, ये वो उनके खिलाफ नारे अभी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बिल्कुल इस बात को कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनका अपमान हुआ है उसके पीछे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनका पद छीना है। इतनी बात वो साफ साफ अभी भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने की स्थिति तो अभी नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि उनका जो अपमान हुआ है उसके पीछे मुख्यमंत्री है। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम धीरे धीरे जुट रहा है, नारे लग रहे हैं, चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव कल संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हैं और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है और माना जा रहा है कि शिवपाल को मनाने की हर कवायद होगी। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है अमर सिंह को कहीं पार्टी से ना निकाला जाए। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवपाल यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर समर्थक जुटे हुए हैं। तो शिवपाल की खासियत यही कि वो जनता दरबार लगाते हैं, कार्यकर्ताओं से संबंध बनाते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद आने वाले वक्त में चुनाव में उनकी चलनी चाहिए। दूसरी तरफ सीएम को लग रहा है कि दरअसल चेहरा वही है, उनके हिसाब से स्थितियां चले तो ज्यादा अनुकूल रहेगा, पार्टी को लाभ होगा। और इन सब के बीच मुलायम जो सोच रहे हैं, जो फार्मूला रख रहे हैं वो चल नहीं पा रहा। लेकिन इंतजार करना होगा कल संसदीय बोर्ड की बैठक, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।